जय हिंद दोस्तों। इस समय की बेहद बड़ी खबर आपको बता दें कि आज सिर्फ रैली नहीं हुई है, आज चेतावनी दी गई है। हजारों कर्मचारियों की एक आवाज, एक मांग, सैलरी और पेंशन में न्याय। कर्मचारी महासंघ ने सड़कों पर उतरकर सरकार को साफ संदेश दिया है कि ओपीएस को लागू करें। महंगाई बढ़ रही है लेकिन वेतन और पेंशन ठहरी हुई है। आज रैली, कल क्या होगा? आइए जानते हैं। क्या सरकार मानेगी कर्मचारियों की मांगे या फिर शुरू होगा देशव्यापी आंदोलन? पूरी रिपोर्ट्स, रैली की अंदरूनी तस्वीरें और अगली रणनीति जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिए। आज हम आपके लिए एक बेहद बड़ी खबर लेकर आए हैं, जो सैलरी और पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी महासंघ ने विशाल रैली की और सरकार को दी चेतावनी। नमस्कार दोस्तों, डीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। कृपया वीडियो को अंत तक देखें और लाइक एंड शेयर जरूर करें। बड़ी खबर आपको बता दें, सैलरी और पेंशन की मांग को लेकर कर्मचारी महासंघ ने विशाल रैली की और सरकार को दी चेतावनी। जयपुर में सोमवार को अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर विशाल रैली निकाली। इस दौरान कर्मचारियों ने विसंगति दूर करने, समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने जैसी मांगें उठाई। आपको बता दें, राजधानी जयपुर में सोमवार को अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर विशाल रैली का आयोजन किया। इस रैली में प्रदेश के विभिन्न जिलों से बड़ी संख्या में कर्मचारी शामिल हुए। कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपनी मांगों के शीघ्र समाधान की मांग की और सरकार की नीतियों पर नाराजगी जताई। आइए जानते हैं रामनिवास बाग से हुई रैली की शुरुआत कैसे हुई। रैली की शुरुआत रामनिवास बाग से हुई, जो शहर के विभिन्न मांगों से गुजरते हुए सिविल लाइंस फाटक तक पहुंची। रैली के दौरान कर्मचारी अपने हाथों में बैनर और तख्तियां लिए हुए थे, जिन पर वेतन विसंगति दूर करने, समान कार्य के लिए समान वेतन, पुरानी पेंशन योजना बहाल करने सहित अन्य मांगे लिखी थी। आपको बता दें, यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। रैली के चलते हुए कुछ समय के लिए यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। हालांकि पुलिस प्रशासन ने मौके पर मौजूद रहकर स्थिति को नियंत्रित किया और यातायात को वैकल्पिक मार्गों से सुचारू किया। आपको बता दें, सरकार से किए प्रमुख मांगे। आइए मांगों पर नजर डालते हैं। महासंघ की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति को समाप्त करना और केंद्र सरकार के पे लेवल के अनुरूप राज्य कर्मचारियों को वेतनमान प्रदान करना शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि समान कार्य करने के बावजूद वेतन में अंतर होने से उनमें असंतोष बढ़ रहा है। इसके अलावा संविदा और मानदेय पर कार्यरत कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति देने की मांग भी प्रमुखता से उठाई गई। आइए जानते हैं ओपीएस बहाल करने की मांग पर क्या कहा। रैली में पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल करने की मांग को लेकर कर्मचारियों ने एकजुटता दिखाई। कर्मचारियों का कहना है कि नई पेंशन योजना उनके भविष्य की सुरक्षा नहीं कर पा रही है, जबकि ओपीएस से सेवानिवृत्त कर्मचारियों को सम्मानजनक जीवन मिलता है। इसके साथ ही निगमों और बोर्डों के निजीकरण का विरोध करते हुए महासंघ ने इसे तुरंत बंद करने की मांग की। महासंघ का कहना है कि निजीकरण से कर्मचारियों की नौकरी, अधिकार और सामाजिक सुरक्षा खतरे में पड़ रही है। आइए जानते हैं आंदोलन तेज करने की धमकी के बारे में। अन्य मांगों में पदोन्नति से जुड़ी विसंगतियों को दूर करना, 8, 16, 24 और 32 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर चयनित वेतनमान लागू करना, पारदर्शी स्थानांतरण नीति लागू करना तथा थर्ड ग्रेड शिक्षकों को ट्रांसफर की अनुमति देना शामिल है। महासंघ के पदाधिकारियों ने सरकार को चेतावनी दी कि यदि जल्द ही कर्मचारियों की मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया
तो आंदोलन को और अधिक तेज किया जाएगा और प्रदेश व्यापी आंदोलन की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि मांगों को लेकर अक्षर भवन में रिटायर्ड कर्मचारियों संघ की हुई बैठक। आपको बता दें कि शिव कॉलोनी स्थित अक्षर भवन में रविवार को रिटायर्ड कर्मचारी संघ की बैठक जिला अध्यक्ष विक्रम सिंह की अध्यक्षता में हुई। आपको बता दें कि बैठक में अध्यक्ष विक्रम सिंह ने कहा कि 8वें वेतन आयोग में पारित वित्त विधेयक 2025 को वापस लिया जाए और सरकारी कर्मचारियों के समान सारी सुविधाएं सेवानिवृत्त कर्मचारियों को भी उपलब्ध करवाई जाएं तथा वेतन आयोग की रिपोर्ट्स को ठीक समय पर लागू किया जाए। राज्य उपाध्यक्ष छज्जू राम नैन ने कहा कि फरवरी की 22 व 23 तारीख को कुरुक्षेत्र की सैनी धर्मशाला में अखिल भारतीय रिटायर्ड कर्मचारी फेडरेशन का राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया जाएगा। इसकी तैयारियों में को लेकर 16 जनवरी को रोहतक में राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक की जाएगी। इसमें कोरोना काल के दौरान रोके गए 18 माह के महंगाई भत्ते का एरियर ब्याज समेत भुगतान करने, मेडिकल भत्ता 3000 रुपये प्रति माह किए जाने, 65 वर्ष की आयु में 10% व 75% की आयु के बाद 20% की मूल पेंशन में वृद्धि किए जाने, मजदूर विरोधी सभी श्रम संहिताओं को समाप्त किए जाने, निजीकरण पर रोक लगाने और पुरानी पेंशन बहाल करने जाने की मांग उठाई। इस अवसर पर आजाद पांचाल, करमवीर सिंह संधू, महेंद्र सिंह बिश्नोई, राजकरण शर्मा, कलीराम खत्री, होशियार सिंह, ईश्वर सिंह, दरिया सिंह पटवारी, रमेश कुमार शास्त्री मौजूद रहे। आपको बता दें, वित्त विधेयक के विरोध में रिटायर्ड कर्मचारियों ने जताया रोष। आपको बता दें कि गोल मार्केट पार्क में शुक्रवार को रिटायर्ड कर्मचारी संघ की बैठक आयोजित हुई। बैठक में वित्त विधेयक के विरोध में देश भर के रिटायर्ड कर्मचारियों ने रोष जताया। साथ ही 22 और 23 फरवरी को कुरुक्षेत्र की सैनी धर्मशाला में रिटायर्ड कर्मचारियों ने दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन करने का निर्णय लिया। खंड प्रधान हरपाल सिंह राणा ने कहा कि सम्मेलन में सभी सरकारी विभागों, बोर्ड, निगम, कॉरपोरेशन, मान्यता प्राप्त संस्थाओं के कर्मचारी मौजूद रहेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो मांगें पूर्व में मानी थी, उन्हें भी आज तक लागू नहीं किया गया। बैठक का संचालन खंड सचिव बाबूराम ने किया। इसमें ओम प्रकाश किंगर, रमेश फूले, सुरेंद्र पाल सिंह, अवतार सिंह, जय सिंह, सोमनाथ शर्मा, महेंद्र सिंह, रणबीर सिंह आदि मौजूद रहे। आपको बता दें कि 22 फरवरी को होगा दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन। ब्लॉक के पब्लिक हेल्थ कार्यालय में शनिवार को रिटायर्ड कर्मचारी संघ की बैठक आयोजित हुई। जिला उप प्रधान करमवीर शर्मा ने कहा कि 22 व 23 फरवरी को देश के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के दूसरे सम्मेलन में कर्मचारी पेंशन वित्त विधेयक की मांगों पर चर्चा करेंगे। बैठक में चर्चा की गई कि आंदोलन को देश भर में करने की घोषणा भी की जा रही है, जिसकी रूपरेखा भी तैयार की जा रही है। महेंद्र दुहन व दयानंद मान ने संगठन मजबूती के लिए सदस्यता बढ़ाने, साथियों के लंबित काम लिखित में लाने, तानाशाही के विरुद्ध आवाज उठाने के बारे में भी चर्चा की। आपको बता दें, श्री कृष्ण, हुकमचंद, रणवीर, धर्मवीर सिंह, रामकुमार, सोहनलाल, लहड़ा सिंह, चैन सिंह, मोहनलाल व रामकरण सहित अन्य मौजूद रहे। ऐसी ही डेली अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें DPL न्यूज़ और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अपडेटेड वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे।